कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट, ट्विन फ्लेम्स के लिए हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ में, ये हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और साथ ही गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो सन है हमारे सूर्य ट्रांजिट हो रहे हैं मकर राशि में। देखिए, जब भी सन मकर राशि में जाते हैं, आपको मैंने लास्ट मंथ अपडेट दिया था कि जो सन है जब धनु राशि में होते हैं, सेजिटेरियस में होते हैं, क्योंकि उनके गुरु की राशि है तो उनका जो प्रभाव है थोड़ा कम होगा। और मैंने रिलेटेड जो भी सिम्टम्स थे, जो चीज़ भी आपके साथ शेयर की, आप लोगों ने शायद उसे महसूस भी किया होगा। अगर आप जाके पीछे वीडियो चेक करते हैं तो जैसा मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था वैसा ही रिलेटेड आप लोगों ने फील किया होगा इस मंथ में। तो अब जो है हमारे सन है ट्रांजिट होने जा रहे हैं मकर राशि में। देखिए, मकर राशि जो होती है कैप्रिकॉर्न शनि देव की राशि होती है। तो शनि देव सूर्य देव के पुत्र होते हैं, ठीक है। जब भी वैसे तो सूर्य और शनि देव की आपस में बनती नहीं है, जैसे आपने सुना भी होगा कि पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है। बट जब भी सूर्य देव कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट होते हैं, शनि देव की राशि में जाते हैं, तब जो है वो अपनी पूरी पावर में आते हैं। देखिए, जैसा भी हो, जब फादर अपने बच्चे के घर पे जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं, चाहे जितना भी उनकी आपस में नहीं बनती फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड होगा, सन की जो पावर होगी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है इस टाइम पीरियड में। और साथ ही साथ 17 को जो है सैटर्न भी ट्रांजिट हो रहे हैं कुंभ राशि में। तो शनिदेव का भी नेक्स्ट ट्रांजिट है अब कुंभ राशि में, उनकी खुद की राशि में। तो जो कुंभ राशि होती है वो शनिदेव की खुद की राशि होती है, ठीक है। और साथ ही जो कुंभ राशि है एक्वेरियस, ये जो है गेन्स का हाउस है। 11th हाउस होता है जो भी चार्ट में, हमारे हॉरोस्कोप चार्ट में, वो गेन्स का होता है। जो कुछ भी हमने मेहनत की है अब तक, जितना भी काम हमने किया है, अब जो है उसका फल मिलने वाला है, ठीक है। ये समझ लीजिए, जो जस्टिस की एनर्जी होगी अब वो आप लोग एक्चुअल में फील कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो जितनी भी मेहनत आपने की है, अब जो है आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जिसने जितनी मेहनत की है उसको अकॉर्डिंगली उतना फल मिलेगा। अगर जिन लोगों ने बैड कर्मा क्रिएट किए हैं उनको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो कभी भी ये मत सोचें कि पता नहीं क्यों हमारे साथ ही गलत हो रहा है। अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, इट मीन्स आपके कर्मास हैं। तो इस चीज के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करना है आपने, बिकॉज जो कुछ भी आप क्रिएट करते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनता है। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है, बेशक आपने जो कुछ भी खोया पास्ट में, अपना लव वंस को खोया है, ठीक है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, या कुछ आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इन सब चीज़ों से अब आप ओवरकम करेंगे। जो मेहनत आपने की है, जितनी शिद्दत से आपने प्रार्थनाएं की हैं, अब जो है उनका फल मिलने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये एक मेजर ट्रांजिट है। 30 इयर्स के बाद जो है सैटर्न अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में। तो ये एक मेजर इवेंट होता है पूरी यूनिवर्स में, पूरी अर्थ पर।
तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ, बिकॉज़ अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से काम किया है, बेशक वो यूनियन के लिए आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया है पॉज़िटिवली, तो आपको उसका भी रिज़ल्ट एज़ अ यूनियन बहुत से लोगों की होगी। साथ ही जो भी आपने खोया है, बेशक आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं पास्ट में, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगा कि शायद अब आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया है, बट अब अगर आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ को, तो डेफ़िनेटली आपको वो मिलने वाली है। बिकॉज़ आने वाले जो टाइम है ना, ये आपको गेन्स जो भी आपने पास्ट में खोया है, वो आपको डेफ़िनेटली आपकी तरफ लौट कर आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रांज़िट है आने वाला टाइम, जो मैं फ़ील कर रही हूँ इंट्यूटिवली भी बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। तो ये तो थी मेजर शिफ्ट्स की, प्लैनेटरी शिफ्ट्स की, क्योंकि ये डेफ़िनेटली आप लोगों पर अफ़ेक्ट डालने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे मैस्कुलाइन एंड हमारी फेमिनाइन एनर्जी पर इसका क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारी फेमिनाइन्स की, तो हमारी फेमिनाइन कलेक्टिवली फेमिनाइन एनर्जीज हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली उनके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस की एनर्जी सबसे पहले शावर करेगी हमारी फेमिनाइन्स पर। फेमिनाइन्स इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि उनकी जो इनर यूनियन है बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रही है। डिवाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे आने वाले टाइम में, और एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने जो भी प्लानिंग्स किए हैं बहुत टाइम से, अगर आपने फेमिनाइन्स, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ नया करने का, तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। शुरुआत कीजिए अब। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, जितनी मेहनत आपने की है आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। इनर मस्कुलाइन एनर्जी आप देखेंगे कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, एज वेल एज आपकी 3D लाइफ में भी आपको आपके मस्कुलाइंस का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस जो टाइम पीरियड में, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, और न्यू मून इस बार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम का जो न्यू मून होगा आपको उसमें दिखाई देगा, विजुअलाइज कर पाएंगे आप उस रिजल्ट को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज जो भी न्यू मून होता है एनर्जीज को और ज़्यादा इंटेंस कर देता है, न्यू मून फुल मून। तो अब जो फुल मून न्यू मून आएगा हमारा नेक्स्ट, तो उस पर आप देखेंगे ये एनर्जीज और ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिट है धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगे। तो सबसे पहले फेमिनाइन्स के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम खुद पर किया है अब उनको रिवॉर्ड में उसका रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली स्टेबल होने वाली हैं बहुत सारी फेमिनाइन्स। आप में से हो सकता है कुछ फेमिनाइन्स इन चीज़ों को ऑलरेडी फील कर रही हैं। एक ग्राउंडेड बिहेवियर आपके अंदर आ रहा है, बिकॉज पास्ट कुछ दिनों की एनर्जी जो मैं फील कर रही थी, आप में से बहुत लोग शायद ईगरनेस दिखा रहे थे, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ईगरली। बट अब जो है करंटली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो रही हैं। आप आपके अंदर से आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है एक नई शुरुआत के लिए। तो अगर आप में से कुछ लोग एज अ लाइट वर्कर कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए शुरुआत करने का। आप लोग कर सकते हैं, खुद को खुल के एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें। जो कुछ भी आपने प्लानिंग्स की हैं अब जो है उनको फिजिकल फॉर्म में अपने 3D लाइफ में उसको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। तो जो कुछ भी नया करना चाहती हैं फेमिनाइन्स बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज आने वाला टाइम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। और जो हमारे मैस्कुलाइंस हैं, तो अगर मैं बात करूँ हमारे मैस्कुलाइंस पर क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, तो डेफ़िनेटली जो रिज़ल्ट्स हमारे फेमिनाइन्स को मिलेंगे, बिल्कुल हमारे मैस्कुलाइंस पर भी उसका अफ़ेक्ट पड़ेगा। पॉज़िटिवली, अगर मैस्कुलाइन पॉज़िटिव हैं,
ठीक है? आप अगर उनसे आपसे उनकी बातचीत होती है, पॉज़िटिव हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके ऊपर भी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट रहेंगे। जो कुछ उन्होंने खोया है, जो उन्होंने जितनी मेहनत की है, उन सब का रिज़ल्ट उनको भी मिलेगा। लेकिन अगर जो मैस्कुलिन अभी भी कुछ रिजिड बिहेव करते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को कैरी किए हुए हैं, तो उनको कुछ ट्रिगर्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। ये ट्रिगर्स इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को सबसे पहले रिलीज करेगा। तो अगर मैस्कुलाइंस ने जो भी बैड कर्मास क्रिएट किए हैं, तो सबसे पहले उन बैड कर्मास को रिलीज किया जाएगा उनकी लाइफ से। तो इसके लिए कुछ ट्रिगर्स डेफिनेटली उनको मिल सकते हैं। तो अगर आने वाले टाइम में मैस्कुलाइंस आपको किसी तरह का ट्रिगर मिले, इमोशनल ट्रिगर, तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, बिकॉज़ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सब रिलीज़ करने के बाद ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर कर पाएगी। और इस टाइम पर आप देखेंगे कि मैस्कुलाइन सेल्फ रियलाइजेशन में जाएँगे। बहुत से मैस्कुलाइन्स को अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे कि उनका जो बिहेवियर है टोटली चेंज हो सकता है, क्योंकि जब पर्सन खुद से अपनी सोल से कनेक्ट होता है, तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो अगर आपके मैस्कुलाइन पास्ट में बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव करते थे या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा पोलाइट और ग्राउंडेड होंगे आपके पर्सन, क्योंकि उनके बिहेवियर में भी 360 डिग्री का टर्न आएगा। तो ये जो मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन्स पर इक्वली इफेक्ट डाल रहे हैं, एज वेल एज पूरी ह्यूमैनिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सभी ह्यूमन बीइंग्स पर इन शिफ्ट्स का इफेक्ट्स पड़ता है। बट हम यहाँ पर अगर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि उन पर क्या मेजर इफेक्ट रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स मैस्कुलाइन भी अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होंगे, डीप रियलाइजेशंस में जाएंगे आने वाले टाइम में, और अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तो एक जो यूनियन वाली एनर्जी मैं यहाँ फील कर रही हूँ, बहुत से लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो सकते हैं। फेमिनाइन्स में भी आप बहुत ज़्यादा इनर जो है अंदर से खुद को कनेक्टेड फील कर रही हैं डिवाइन के साथ, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो सकती हैं, इनर यूनियन में हैं। तो ऑफ कोर्स ये आने वाला टाइम अब जो है आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर जाएगा कि एक्चुअल में आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, आपको करना क्या है। तो इस टाइम पे बहुत से लोगों को हो सकता है शायद लॉयंस की पिक्चर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है लॉयन एनिमल स्पिरिट। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जी अपडेट भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। साथ ही साथ हो सकता है कुछ लोगों को 11 नंबर या 1111 नंबर, 111 नंबर, इस तरह की नंबर्स बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, कि बिकॉज अब जो है न्यू बिगिनिंग करने का बेस्ट टाइम है, एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इसके लिए। तो आप फॉलो करें अपने इंट्यूशन को। जो भी प्लानिंग्स, जो भी आपने सोचा है अपने सोल पर्पस की तरफ, आप उसे अब रियलिटी में कन्वर्ट करें, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करें, ताकि आप जो है अपने ट्रू पर्पस के साथ, अपने सोल के साथ, अपने जो इस अर्थ पर आए हैं पर्पस को पूरा करने के लिए, उससे कंप्लीट करें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेजर शिफ्ट्स हैं, एंड ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, एंड महादेव से भी मैं यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि ये जो आने वाला टाइम है आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। बिकॉज जो पास्ट का टाइम था, आपने देखा होगा बहुत कुछ हैवी एनर्जीज, या आपकी डेली रूटीन लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी पास्ट में, कुछ जो हमारा पास्ट मंथ गया है। बट अब जो है आप देखेंगे कि ये टाइम धीरे धीरे चेंज होगा, एंड आपकी जो रूटीन है अब धीरे धीरे एक ट्रैक पर आएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ें, और महादेव हमेशा आपको सपोर्ट करें। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।